सबसे पहले आपको मरना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मरना होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने वही सुना जो मैंने कहा। आप चकित न हो, जीवन में मरना भी कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन बात यहां सक्सेस की हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे पूरा करने के लिए आप अगर सब कुछ भूल जाते हैं, अपना सुख चैन त्याग देते हैं, तो उसे भी एक प्रकार से मरना ही कहते हैं। सवाल है सफलता पाने की, तो मैं यहां आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। जी हां, कोई भी किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं करता। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मतलब सीधी सी बात है कि आपके जीवन में अभी कोई स्पष्टता नहीं है, तभी तो आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, इतना जान लो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर तुम्हारे खून में उबाल नहीं आया तो या तो मुझे मोटिवेट करना नहीं आता या फिर तुम बेहोशी भरा जीवन जी रहे हो। माफ करना, लेकिन मैं यहाँ तुमसे अपना वीडियो लाइक कराने नहीं आया और ना ही तुम्हें यह कहूंगा कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरा एक ही मकसद है कि तुम हर हाल में सक्सेस हो जाओ, और यह तभी होगा जब तुम वीडियो में अंत तक बने रहोगे। मुझे पैसों की कमी नहीं, मेरा जीवन यूट्यूब पे निर्भर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने जो अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया है उसका बेनिफिट, उसका अनुभव तुम्हें बता दूं, ताकि तुम्हें भी लगे कि ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना तुम समझ बैठे हो। जब तक आदमी को खुद के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून न हो, कोई भी उसे मोटिवेट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा गुलाब के पौधे को, पौधा एक ही है, लेकिन एक ही पौधे को अगर आप 10 लोगों को दिखाई तो एक ही पौधे में कुछ लोगों को पहले कांटा दिखाई देगा तो कुछ लोगों को पहले सुगंधित फूल दिखेंगे। जीवन को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। मैं तो बस यहाँ कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको सफलता पाने में आसानी हो। मेरी बातों से मोटिवेट होना या डिमोटिवेट होना आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने लक्ष्य को हर हाल में पा सकते हैं। नंबर 1, खुद पे भरोसा रखें। कहते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं उन्हें किसी पे भरोसा नहीं हो सकता, और जिन्हें किसी पे भरोसा नहीं वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। ये दुनिया उम्मीद पे टिकी है। आपने अगर एक बार किसी लक्ष्य को निशाना बना लिया है अपने जीवन यापन का, तो उसका शिकार करके ही आराम करें। रण में जो पीठ दिखाए उसे कायर कहते हैं। अपना पुरुषार्थ सिद्ध करें। खुद पे यकीन रखें कि मैं ये कर लूंगा तो कर लूंगा, बाकी सारी बातें फजुल हैं। बस तुम न चाहो वही नहीं होता। हार जाना सही नहीं होता। हम बनाते हैं वक्त को अपना, वक्त अपना कभी नहीं होता। वक्त कभी अपना नहीं होता, हमें वक्त को अपना बनाना पड़ता है। नंबर 2, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको अपने मन की डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकालना होगा। जैसे यह बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो सकता, असंभव है, इसमें बहुत हार्ड वर्क है, सब इसी की तैयारी में लगे हैं, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, आज नहीं कल करते हैं, छोड़ो ये नहीं कोई और काम देखते हैं, आज बीमार हूं कल पढ़ूंगा, पार्टी सेलिब्रेट करने जाना है, ये है तो वो है फलाना ढिमका। अपने गोल को पूरा करने वाले के मन में इन सारी फिजूल बातों में से एक भी नहीं होनी चाहिए। जो भी करना है अपने लक्ष्य को पूरा हो जाने के बाद करना। नंबर 3, समय की कीमत समझे। आप अपने और अपने लक्ष्य के बीच किसी और को मत आने दें। ये जीवन एक बार ही मिला है, आगे का किसी को पता नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त। यहाँ लोग लंबी उम्र की भी दुआ मात्र 100 साल की ही देते हैं। लोग अपने हिसाब से अलग अलग अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आप बस उस जीवन को ही जानते हैं जो यहाँ आपके सामने मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यह बीता जा रहा है। आप कुछ भी कर लें, यह नहीं रुक सकता। ऐसे में समय बहुत कीमती है, आपका एक एक क्षण बहुत कीमती है। तो जहां तक मुझे पता है कि आप अगर वाकई एक समझदार व्यक्ति होंगे तो इसे यूं ही फालतू में नहीं गवाएंगे। आप बस अपने लक्ष्य पे ही फोकस करेंगे। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, वही करें जो बेहद जरूरी हो। अब यहाँ तक आते आते बहुत लोग वीडियो स्किप कर चुके होंगे, लेकिन आप अगर अभी भी वीडियो के साथ बने हो, मतलब आप में अभी भी कुछ पेशेंस है, और यही पेशेंस आपको सक्सेस बनाएगा। बस यही पेशेंस अपने काम में भी बनाए रखना। नंबर 4, आप कुछ साल के लिए खुद को दुनिया से बिल्कुल दूर कर लो। आपको अगर अपने गोल को पूरा करना है तो आपको यह काम सबसे पहले कर लेना होगा।
सोशल लाइफ से बिल्कुल कट जाना होगा। अपने माता पिता, अपने परिजन के अलावा सबसे दूरी बना लो। इन सब में बेकार का समय नष्ट होता है और मन इधर उधर भटकता है। नंबर 5, कोई एक लक्ष्य ही निर्धारित करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। इतना याद रखना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस जरूरत होती है उस काम में समय देने की। मैंने एक बाथरूम साफ करने वाले को भी करोड़पति बनते देखा है। पहले वो खुद बाथरूम साफ करता था, फिर कुछ लोगों को अपने अंडर में काम करा के अपना इनकम ग्रोथ किया, फिर उसी कमाई से खुद का बाथरूम बना के सर्विस देना शुरू किया और ऐसे करके बहुत सारे बाथरूम बनाता गया और आज वो करोड़ों में खेल रहा है। इसलिए कहा गया है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस जरूरत होती है उस काम में समय देने की, उसमें एकाग्र होने की और उस काम का मास्टर बनने की। एक ही मंजिल तक जाने के अनेक रास्ते होते हैं। अगर आप सभी रास्तों पे चल के जाना चाहें तो यकीन मानिए आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये बेहद जरूरी है कि जीवन में सफल होने के लिए आपका कोई एक ही लक्ष्य हो और उसमें आप पूरी जी जान लगा दें। अगर आप अनेक कामों को आजमाने लगे तो आप अपने कैरियर को खत्म कर लेंगे। नंबर 6, सही लक्ष्य का चुनाव। कभी कभी हम चुनाव भी गलत कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा ना हो कि आपको पसंद कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं। आप जो भी करें, पहले देखें कि वो लॉन्ग टाइम तक जा सकता है कि नहीं, क्या वो आपके लिए जरूरी है। नंबर 7, अपने गोल को गुप्त रखें। आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन यह परम सत्य है कि आप कोई भी बड़ा काम जो आप करना चाहते हैं उसे करने से पहले ही सबसे शेयर कर देते हैं, तो ज्यादातर यह संभावना है कि आप अपने काम में असफल हो जाएं। मनोवैज्ञानिक भी इस बात का शोध कर चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है कि वो काम जो आप करना चाहते हैं उसे पहले से ही सबसे शेयर कर देते हैं तो ज्यादातर वो काम नहीं हो पाता है, और यह सच भी है। हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे लोगों से शेयर करने की सबसे पहली उत्सुकता होती है, और होता यूं है कि जब हम अपने लक्ष्य को किसी से शेयर करते हैं तो उसी समय हम कह के ही आनंदित हो लेते हैं। इससे अपने लक्ष्य को पूरा करने की जो ऊर्जा होती है, जैसे जैसे हम लोगों से अपने लक्ष्य को शेयर करते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार भी यही कहा गया है, और ये भी होता है कि आपको लोगों के द्वारा डिमोटिवेट भी होना पड़े, क्योंकि लोग फालतू की राय देना शुरू कर देते हैं, या फिर गोल पूरा ना होने पे लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। नंबर 8, सबको खुश करने से बचे। ये संसार बहुत बड़ा है और यहाँ जितने लोग हैं सबकी भावनाएं अलग हैं, और चूंकि सबकी भावनाएं अलग हैं तो स्वभावतः सब आपसे अलग अलग उम्मीद रखेंगे, और आप कोई भगवान नहीं कि सबको खुश कर सके। अगर आप हर व्यक्ति को खुश रखना चाहेंगे तो आपको सबको समय देना होगा। सबकी दलीलें अलग अलग होंगी, सबको जवाब देना होगा, फिर कहां से इतना समय लाइएगा। व्यक्ति को अपनी सफाई खुद ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख आपके बातों पे यकीन नहीं करेंगे और समझदार आपको खुद ही समझ लेगा कि आप क्या हैं। इसलिए तर्क वितर्क से बचे। सारी ऊर्जा अपने गोल को पूरा करने में लगाए। अगर कोई नाराज भी हो जाता है तो होने दे, उस दिन का इंतजार करे जब आप सफल होंगे। यही लोग सफल हो जाने के बाद आपके हितैषी होंगे। आखिरी बात, आपको अपने जीवन में नैतिकता पे भी ध्यान देना होगा। इस ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं। आप अगर धर्म का पालन करते हैं, सबसे पहले आप धर्म को समझ ले। आप चाहे किसी भी कौम से हो, हर कौम में अपना एक व्यवस्थित समाज होता है जिसमें जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं। अगर आप इन कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं और जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त होने की संभावना होती है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, आप अगर किसी अच्छे लक्ष्य को साधे हुए हैं तो अपने काम में लगे रहें और हर माह में मात्र 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को देखते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेहद फायदा होगा और ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको कुछ करना है। आप कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ जीवन काटने नहीं आए और आप साधारण इंसान तो हो नहीं कि बस ऐसे ही जीकर धरती से चले जाओ। अब मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर लो ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बातें कितने समझदार लोग समझ पाए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले
ताकि इसी तरह के सकारात्मक सोच आपके जीवन में बना रहे। और मुझे भी सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद है, इसीलिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपने जीवन से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या हमसे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं, और जहां तक हो सकेगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कमेंट बॉक्स में ही आपके सवाल का जवाब दे दूं और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।